वापस आ चुका दोस्तों मैं फिर से यार काफी सारी बढ़िया बढ़िया और ताजा ताजा खबरें लेकर के, ताकि आपको कर दिया जाए एकदम अपडेटेड कि क्या चल रहा है भाई आजकल इस पूरी की पूरी पीसी टेक की दुनिया के अंदर। तो भाई वीडियो को एंड तक देखते रहना, काफी ज्यादा कमाल कमाल की खबरें मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आपको काफी अच्छे एंड अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर विंडोज 10 प्रो की ओईएम की या फिर रिटेल की परचेस करनी है और 100% जेन्युइन कीज परचेस करनी है तो आप grabkeys.in वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है एंड साथ ही साथ काफी अच्छे प्राइसेस के ऊपर यहां पर आप लोगों को ओईएम की या फिर रिटेल की मिल जाती है विंडोज 10 प्रो की। तो आप जरूर जाके इस वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, साथ ही साथ फर्स्ट पिन कमेंट के अंदर जाके आप परचेस कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं एंड बात करते हैं हमारी सबसे पहली खबर के बारे में, जो कि आजकल सबसे बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है आप लोगों के बीच में, जो कि है भाई क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है वो माइनिंग से जुड़ी हुई है और जो माइनिंग है वो ग्राफिक्स कार्ड से जुड़े हुए हैं और ग्राफिक्स कार्ड की शॉर्टेज है। और ये जो मतलब ओवरऑल जो पूरी चीज है काफी हॉट टॉपिक आजकल बना हुआ है आप लोगों के बीच में। तो जी हां, अगर आप थोड़े से एक्टिव रहते हो और आप थोड़ा सा मतलब अपडेटेड रहते हो क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के, तो आपको पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही जो क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है वो एकदम से थोड़ा सा नीचे आ गया, थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया उसके अंदर। एंड जो जितनी भी करेंसीज थी, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज थी, बिटकॉइन, इथेरियम में जितना भी जो ओवरऑल पूरा जो मार्केट है क्रिप्टो करेंसी का, वो थोड़ा सा नीचे आ गया था। अब ऐसा क्यों हुआ है उसके बारे में आप लोगों को बताता हूं। तो ये जो डाउनफॉल आया इसके अंदर वो आया भाई चाइना की वजह से, क्योंकि जो चाइनीज गवर्नमेंट है उसने कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह निकाली क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अब बैन कर देंगे क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक्सचेंज करना, ट्रेडिंग वगैरह कुछ भी है वो चीजें अब सारी की सारी चाइना के अंदर बैन हो चुकी है। बट हां, इंडिविजुअल्स अगर किसी क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर रहे हैं तो अभी उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। बट हां, क्रिप्टो करेंसीज का एक्सचेंज करना, उनको जो है ट्रेड करना उसके अंदर, अब ये चीज सारी की सारी जो है चाइना के अंदर जो चाइनीज गवर्नमेंट है उसने बैन कर दिया है। तो इसकी वजह से एकदम से जो चाइना के अंदर हड़बड़बाजी हो गई, क्योंकि आपको पता है कि चाइना जो है वो बहुत बड़ी एक जगह है और वहां से भी बहुत सारे लोग जो है अपना कंट्रीब्यूट करते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, बहुत सारे लोग जो है वहां होल्ड करते हैं। इनफैक्ट वहां पर तो यार बहुत बड़े बड़े माइनिंग फार्म्स है यार चाइना के अंदर। तो ये सारा जो सीन है वहां पर चाइना के अंदर हो गया, तो उस वजह से जो ये मार्केट क्रैश जो हुआ है वो इसी वजह से वहां पर हुआ था। काफी सारे लोगों ने एकदम से बेचना शुरू कर दिया या फिर लिक्विडेट करना शुरू कर दिया, तो उस वजह से ये जो सारा सीन है वो वहां पर हो गया। और फिर आपको पता है कि भाई क्या हुआ, एकदम से जो पूरी मार्केट थी वो नीचे आ गई एंड जितने भी लोग थे वो खुश होने लगे। मतलब जो क्रिप्टो करेंसी रखते नहीं है अपने पास, मतलब उसके अंदर ट्रेड नहीं करते, वो सारे खुश हो गए। मतलब जो गेमर्स हैं वो खुश हो गए कि हाँ भाई अब क्रिप्टो मार्केट नीचे आ रहा है, अब तो मजे आएंगे, अब तो हो सकता है माइनिंग भी बंद हो जाए। तो माइनिंग बंद होगी या फिर नहीं होगी उसके बारे में तो नहीं पता। बाकी जो क्रैश हुआ था क्रिप्टो करेंसी मार्केट में वो क्यों हुआ था वो मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, हो सकता है इसको सुनकर के आपको हंसी भी आए और साथ में आपको काफी मजा सा भी आए सुनकर के। वो ये है कि भाई जो चाइनीज गवर्नमेंट है उन्होंने एक मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो एक ऐसा हॉटलाइन नंबर बनाने वाली है जिसके के ऊपर आप कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हो अगर कोई माइनिंग कर रहा है तो चाइना के अंदर। जी हाँ, अगर मान लो मेरा जो पड़ोसी, अगर मैं चाइना में रहता हूं और जो मेरा पड़ोसी है वो माइनिंग कर रहा है, तो मैं सीधा भाई उस फोन नंबर पे कॉल करूंगा और मैं कहूंगा ये जो हमारा पड़ोसी है इस साला माइनिंग कर रहा है, इसको लेके जाओ यहां से। तो भैया कैड़ा ही सीन हो गया भैया चाइना के अंदर क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। अब खैर देखने वाली बात है कि क्या होता है। वैसे ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वहां माइनिंग के ऊपर भी अब ये सब चीजें चल रही है कि वो नंबर ला रहे हैं, ऐसे वहां पे माइनिंग भी बंद करवाना चाहती है वहां की जो सरकार है क्रिप्टो करेंसी की। तो ऐसा हो सकता है कि जो माइनिंग की डिफिकल्टी है वो काफी कम हो जाए, उल्टा माइनिंग प्रॉफिट्स है वो बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट हाँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं क्रिप्टो करेंसी का, तो मैं बस यहां पर अज्यूम कर रहा हूं अपनी तरफ से कि हो सकता है वहां पे माइनिंग बंद हो तो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की जो डिफिकल्टी होती है अगर वो कम होती है तो जो प्रॉफिट होता है माइन करने का वो बढ़ जाता है। तो मे भी हो सकता है ऐसा हो जाए, बट हाँ मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं तो बस मैं अज्यूम कर रहा हूं। अगली खबर है दोस्तों RTX 3080 Ti को लेकर के और 3070 Ti को लेकर के। अब जो इसकी खबरें हैं मैं आपको पिछले अपने 4-5 न्यूज वाले एपिसोड से यार देता आ रहा हूं। 1 महीना हो चुका है भाई आप लोगों को इसकी खबर देते हुए कि भैया अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, अब लीक हो गया, अब ये हो गया, अब वो हो गया। तो अब जो फाइनल खबर है वो सुन के हो सकता है आपको मजा सा ही आ जाए, क्योंकि जो अब शायद मैं आपको आखिरी बार इसकी न्यूज दे रहा हूं। अब सीधा जो न्यूज दूंगा वो मैं शायद आपको यही दूंगा कि जो हमारे कार्ड्स हैं वो अब लॉन्च हो चुके हैं। जी हां, तो इनका जो लॉन्च है वो अब काफी करीब है। तो सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि 31 मई को, आज क्या है, आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भाई आज है 22 मई, तो 31 मई को यानी कि अब सिर्फ 9 दिन रह गए हैं। तो 9 दिन में जो है ये कार्ड्स
वो अनाउंस हो जाएंगे, और जो फिर इनका जो लॉन्च होगा, मतलब कि आप जब जा करके इसको जो है परचेस कर पाओगे, जब आप किसी शॉप के अंदर जाओगे और इसको परचेस कर पाओगे, खैर वो पता नहीं हो भी पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा क्योंकि शॉर्टेज इतनी ज्यादा चल रही है कार्ड्स की। वो होगा 3 जून को। जो 3080 Ti है वो आपको लॉन्च होता हुआ दिखेगा, यानी कि आप जाकर के इसको परचेस कर पाओगे। और जो 3070 Ti है उसका जो लॉन्च है वो है 10 जून का, तो आप 10 जून को जाकर के उसको परचेस कर पाओगे। और भैया ये बगल वाले, ये पाकिस्तान वाले भैया कुछ करो, इनका वहां का एक रिटेलर है वो अभी से भाई प्री ऑर्डर्स लेने चालू कर दिए, प्री ऑर्डर्स ले रहा है। अबे 3080 Ti 3070 Ti अभी तक एनवीडिया ने खुद ऑफिशियल नहीं करे, खुद उन्होंने अनाउंस नहीं करे, वो बंदा 1 हफ्ते पहले ही लॉन्च से प्री ऑर्डर्स ले रहा है बंदा। और वो भी तुम्हें एक चीज बताऊं, जो उसने प्राइस वहां पर बोली है ना, वो एमएसआरपी जो एक्सपेक्टेड एमएसआरपी होने वाली 3070 और 3080 Ti की, उससे दुगनी तिगनी प्राइस वो वहां पर जो है डिमांड कर रहा है उन कार्ड्स की, और प्री ऑर्डर्स ले रहा है। वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया। कुछ करो एनवीडिया इन लोगों का, भैया कुछ करो, क्या हो रहा है ये। अगली खबर है दोस्तों यहां पर एनवीडिया के LHR सीरीज वाले ग्राफिक्स कार्ड्स को लेकर के। अब जैसे कि इसकी खबर मैं आपको पिछले अपनी 1-2 न्यूज वाली वीडियो से देता हुआ आ रहा हूं कि भैया अब आने वाले हैं, अब ये है वो है, तो फाइनली एनवीडिया ने जो है अपनी तरफ से LHR सीरीज वाले जो ग्राफिक्स कार्ड्स हैं उनको यार यहां पर ऑफिशियल कर दिया है कि भैया LHR सीरीज वाले जो कार्ड्स हैं वो यहां पर हम लोग को जो देखने को मिलेंगे। और साथ में गाइस आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो स्टेटमेंट्स है वो ये दी जा रही है कि भैया ये जो LHR सीरीज वाले जो कार्ड्स होंगे इनका जो हैश रेट लिमिटर होने वाला है, ठीक है, उसको जो है यहां पर बाईपास करना लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब ये तो भैया बोल दिया, लेकिन जो यहां पर हमारे माइनर्स होते हैं वो होते हैं भाई बड़े ही शातिर, उनका दिमाग बहुत चलता है, तो मे भी हो सकता है वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दें। तो ये जो इम्पॉसिबल है ये पॉसिबल हो पाता है या फिर नहीं, ये तो खैर देखने वाली बात है। अब साथ में एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि जो एनवीडिया की वेबसाइट है उसके ऊपर यहां पर, मतलब मैं ऑफिशियल एनवीडिया की वेबसाइट के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखो, यहां पर आप जैसे कि पढ़ सकते हो, यहां पर लिखा है टुडे वी आर taking additional measures by applying a reduced ETH hash rate to newly manufactured GeForce RTX 3080, RTX 3070 and RTX 3060 Ti graphics cards. These cards will start shipping in late May. अब जैसे कि आप लोग इस सेंटेंस के अंदर यहां पर क्लियरली पढ़ पा रहे हो कि यहां पर मेंशन्ड है ETH हैश रेट, यानी कि इथेरियम हैश रेट। इस समय अगर कोई भी माइनिंग करना चाहता है तो इस समय सबसे ज्यादा जो प्रॉफिटेबल कॉइन है माइनिंग करने के लिए वो ETH है, यानी कि इथेरियम है। अगर आप माइनिंग करते हो इथेरियम के ऊपर तो सबसे ज्यादा आपको यहां पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा, तो इसीलिए उन्होंने जो है इथेरियम का जो यहां पर हैश रेट है उसको यहां पर लिमिट कर दिया है। तो भैया इसका मतलब तो शायद ये भी हो सकता है कि इथेरियम के अलावा अगर कुछ और माइनिंग करोगे तो वहां पर आपको जो है फुल पोटेंशियल मिलेगा कार्ड का, तो ऐसा भी शायद हो सकता है, क्योंकि और भी कॉइन्स हैं मैंने सुने हैं कि आप उनके ऊपर भी माइनिंग कर सकते हो बढ़िया आराम से, वो इथेरियम से बस थोड़े से ही कम प्रॉफिटेबल होते हैं। जैसे कि पता नहीं एक रेवन कॉइन होता है, एक अर्गो करके ERGO करके कोई सा कॉइन है, तो ये कुछ है, कुछ कॉइन्स कॉन्फ्लक्स करके भी एक कॉइन है, इनको हम माइनिंग कर सकते हैं इनकी। तो देखने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ इथेरियम का हैश रेट कम हुआ है या फिर जो दूसरे कॉइन्स अगर हम उनको भी माइन करते तो उनका भी हैश रेट यहां पर कम होता है। तो भैया हम तो ये चाहते हैं कि सभी का हैश रेट कम हो जाए, सिर्फ इथेरियम का ना हो। अगर सिर्फ इथेरियम का हुआ तो इथेरियम तो वैसे भी कुछ टाइम बाद माइन होना बंद हो जाएगा, लोग माइनिंग करना बंद कर देंगे उसके ऊपर। इथेरियम 2.0 वगैरह करके कुछ आएगा, EIP 1559 लगेगा, तो तब जो है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। तो भैया ये तो वैसे भी कब चला जाता, तो दूसरे कॉइन्स के अगर हैश रेट उतने ही रहते तो फिर क्या फायदा। बाकी क्या होता है, क्या सिर्फ इथेरियम ही होता है या फिर इथेरियम के अलावा बाकी जितने भी कॉइन्स हैं उनके भी हैश रेट कम हो जाता है, तो ये सब चीजें जो है वो आने वाले टाइम में हमको पता चल जाएगी। तो वीडियो को देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, हम आपको एकदम अपडेटेड रखेंगे। अगली खबर है दोस्तों कॉर्सर की तरफ से। तो जी हां, कॉर्सर ने जो है DDR5 मेमोरी के बारे में यहां पर कुछ चीजें टीज करी हैं। अब जैसे कि आप में से ज्यादा लोगों को अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूं कि Q3 2021 के अंदर यहां पर हम लोग को जो है DDR5 मेमोरी लॉन्च होती हुई देखने को मिलेंगी। एंड साथ ही साथ जो इस बार हमारी 12th जनरेशन आने वाली है, अभी तो इंटेल की 11th जेन आई थी ना, तो जो हमारी 12th जनरेशन होने वाली है, ऑर्डर लेक जो आने वाली है इनकी, उसके अंदर हमें DDR5 मेमोरी का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो जी हां गाइस, अगली जनरेशन वाले जो सीपीयूज हमारे होने वाले हैं इंटेल AMD सबकी तरफ से, हमको जो है यहां पर DDR5
मेमोरी का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो कॉर्सेर ने जो यहां पर DDR5 मेमोरी को लेकर के कुछ चीजें यहां पर शेयर करी है। तो DDR5 6400 मेगाहर्ट्ज के जो मेमोरी मॉड्यूल्स हैं वो ऑफर करेंगे 51 GB पर सेकेंड की बैंडविड्थ, जो कि डबल है भाई DDR4 की। एंड साथ ही साथ ये जो है फार बेटर होंगे एफिशिएंसी के अंदर। साथ ही साथ हम लोगों को 128 GB के मेमोरी मॉड्यूल्स भी देखने को मिलेंगे। भैया 128 GB की अकेली एक मेमोरी मॉड्यूल की यहां पर बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। तो भैया फ्लाइंग बीस्ट वाले भैया, अब आपको इतनी सारी स्टिक नहीं लगानी पड़ेगी, एक स्टिक से आपका काम चल जाएगा। गौरव भाई का अगर कोई फैन इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज यार ऑफेंड मत हो जाना, हम लोग ऐसी मजे ले रहे थे। खैर कॉर्सेर ने अभी ये तो नहीं बताया कि वो अपनी कौन कौन सी मेमोरी किट्स को जो यहाँ पर लॉन्च करेंगे, बट हाँ जैसे कि इनकी जो वेंजेंस प्रो सीरीज है, डोमिनेटर है, आई होप सो यही हम लोग को जो DDR5 के रूप के अंदर देखने को मिलेगी। ओवरऑल आप लोगों को बताऊं तो जो DDR5 होने वाली है, बताया जा रहा है कि वो DDR5 से ट्वाइस फास्ट होगी, यानी कि दुगनी फास्ट होगी, जो कि काफी कमाल की बात होने वाली है। वीडियो कैसी लगी यार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड ये जितनी भी खबरें हैं इनके बारे में कुछ भी कहना चाहते हो, कुछ भी बताना चाहते हो तो भाई कमेंट सेक्शन आप ही लोगों का यार कमेंट कर सकते हो। बाकी ये टोपा पता नहीं क्यों मैंने तब से लगा के बैठा हुआ हूं, जब मैंने पहना था वो क्रिप्टो वाली जब आपको न्यूज दे रहा था। खैर चलो कोई बात नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम कुछ ऐसी कमाल की पीसी रिलेटेड वीडियोस यार बनाते रहते हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।